मैंने ये प्रयोग किया था, मेरे बाल काले हैं, यहाँ प्रयोग नहीं किया, सफेद हो चुके हैं। 65 साल उम्र है। 65 साल की उम्र में आपके बाल काले हैं। मैंने अपने शरीर को प्रयोगशाला बना रखा है। मांसाहारी सलाजी छोटा टुकड़ा हाँ। और 1 पाव दूध और 1 चम्मच शहद मिला के पीना है। यानी कि ये आपका कहना है डायबिटीज में लाभ देती है ये प्रक्रिया। हाँ, हमें चेहरे पे चमक लानी है। राजा महाराजाओं के टाइम की बात बताता हूँ। हमने चेहरे पे चमक लानी है तो हमने छिलका रहित चने की दाल लेनी है। अगर कब्ज है कोई सालों की तो गर्म पानी में 2 चम्मच बड़े वाली शहद की डालो। दस्त लगे हैं तो क्या बताया आपने? दस्त लगे हैं तो इससे मूत्र रोग भी ठीक होता है और बुखार भी खत्म हो जाता है। अगर आपने बलवान होना है, 2 भाग केला, उसमें 1 भाग शहद। जैसे हमने 100 ग्राम का केला ले लिया, छिलके का पका हुआ केला हो, मतलब शरीर बलवान होगा, वीर्यवान होगा, बेहद ताकतवर इंसान होगा। शहद से शरीर को कितने ज्यादा लाभ होते हैं और ये शहद कौन कौन सी बीमारियां किस तरह से ठीक कर सकता है, इसके बारे में डिटेल में इस वीडियो में बताएंगे मधुपालक मैनपाल जी। मधुपालक मैनपाल पिछले 25 सालों से मधुपालन कर रहे हैं और इन्हें शहद के गुणों की गहरी जानकारी है। इन्होंने शहद के प्रयोग से बहुत सारे लोगों की कई बीमारियों को ठीक किया है। इनका कहना है कि शहद बीमारियों को ठीक तभी करेगा जब शहद बिल्कुल शुद्ध होगा। नमस्कार दोस्तों मेरे साथ हैं बी कीपर मैनपाल जी। पिछले 25 सालों से बी कीपिंग कर रहे हैं। आज आपको बताएंगे शहद के गुणों के बारे में कि सेहत में शहद कितने कमाल के गुण रखता है, यानी कि कितना काम करता है। सामने देखिए ये शहद रखे, अलग अलग कलर के नजर आ रहे हैं और ये सारे ही शुद्ध शहद हैं। जो भी ये बात बताएंगे वो शुद्ध शहद के बारे में बताएंगे, सिर्फ मिले हुए शहद के बारे में नहीं। जो मधुपालक प्योरेस्ट फॉर्म का हनी तैयार करते हैं, उस हनी के सेहत में क्या गुण है जानते हैं मैनपाल जी से। टेक्निकल फार्मिंग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं ताकि आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मैनपाल जी नमस्कार। नमस्कार जी। जी बताइए शहद में क्या क्या गुण है, सेहत में क्या क्या फायदा होता है? हम कुलदीप जी सर से लेके एडी तक जाते हैं। जितनी बीमारियां हो सकती हैं या हो रही हैं सभी का इलाज बताता हूँ। जैसे हम सिर से शुरू करते हैं। हमारे सिर में खाज खुरदी, फोड़ा फुंसी या सफेद बाल हैं या उड़ गए हैं, इनमें सूखा आंवला लेना है। उसमें थोड़ा रस सूखा आंवला का और शहद की 1 चम्मच लगानी है। जैसे उदाहरण के तौर पे मैंने ये प्रयोग किया था, मेरे बाल काले हैं, यहाँ प्रयोग नहीं किया, सफेद हो चुके हैं। 65 साल उम्र है। 65 साल की उम्र में आपके बाल काले हैं ऊपर। मैंने अपने शरीर को प्रयोगशाला बना रखा है। प्रयोगशाला चीज को प्रयोग करना। नंबर 2, फिर आगे दिमाग पे बात। थोड़ी मलाई लो, जैसे बराबर मात्रा मलाई लो और शहद लो, उसको घोलो और पी जाओ। एकदम माइंड फ्रेश होगा, याददाश्त बढ़ेगी, चक्कर आने बंद हो जाएंगे, मतलब फ्रेश हो जाएगा। इससे नीचे फिर आंखों में शहद डालो। कम से कम दिन में 2 बार, ज्यादा कमजोर है तो, थोड़ी कमजोर है तो हफ्ता में 1 बार डालो। कितना डालना है? 2 बूंद 1 बार में, अगर ज्यादा कमजोर है तो, और ठीक ठाक है तो हफ्ते में 1 बार। फिर हमारे रहते हैं गले पे। गले में खराश है, गला बंद हो रखा है, लाखों रुपए की दवाई ले लोगे, गला ठीक नहीं होगा। गर्म सिरका लो थोड़ा सा और 1 चम्मच शहद लो, उसको मुंह में रख लो 5 से 10 मिनट। गले की खराश या सभी चीज। आंखों में शहद डालने से कानों की भी ध्वनि ठीक होती है। फिर आते हैं नीचे। जैसे हमें चेहरे पे चमक लानी है, राजा महाराजाओं के टाइम की बात बताता हूँ। हमने चेहरे पे चमक लानी है तो हमने छिलका रहित चने की दाल लेनी है, उसको भिगो देना है। फिर उसको मैश कर लेना है आटे की तरह, सुखानी नहीं है या बेसन नहीं लेना है, चने की दाल को मैश कर लेना है। उसमें 2 भाग शहद के डालो। 1 चम्मच बेसन है तो उसके अंदर 2 चम्मच शहद। हर रोज चेहरे पे लगाओ, चेहरे की मर्त नसें यानी जी उठेंगी और चेहरे पे ऑटोमेटिक निखार आ जाएगा पहले दिन से। फिर आते हैं हम, जैसे हमारे क्या बीमारी लग सकती है। आमतौर पे बुखार होगा, उबला हुआ पानी, उसके अंदर शहद डालो, आहिस्ता आहिस्ता पी जाओ। इससे मूत्र रोग भी ठीक होता है और बुखार भी खत्म हो जाता है। मूत्र रोग से बहुत ज़्यादा परेशान है, हमारे पास फोन आते हैं, बताते हैं, प्रैक्टिकल किया है, संपूर्ण सच्चाई है और बढ़िया काम करेगा। मूत्र रोग सभी खत्म। मूत्र रोग में कैसे लेना है? गर्म पानी में। जैसे टाइफाइड है ना, इसके बारे में बता रहा था, इसके साथ में ये भी ठीक करता है इसको, मूत्र रोग को भी। टाइफाइड में दिन में 3 बार गर्म पानी में लेना है। जो इलाज नहीं होता हो डॉक्टर से वही सेहत करेगा। चेहरे पर फुंसी है या भाई वो झाइयाँ वो है तो हमने गुलाब जल लेना है, थोड़ी ग्लिसरीन लेनी है, इससे डबल शहद डालना है, लगा लेनी है, खत्म। और कील मुहां से जो बिल्कुल हट ही नहीं रहे, वैद्यों से, डॉक्टरों से, किसी से भी, उनमें हमने मछली का तेल मिला लेना है। 1 चम्मच मछली का तेल, 2 भाग से फोड़े फुंसी सब खत्म। जैसे फोड़ा हो गया, ये हो गया, मछली का तेल और शहद लगाना है। अच्छा, जैसे मधुमेह, ये बड़ी गंभीर बीमारी है और इसका जैसे इसमें फिर खाते हैं हम भाई काजू बादाम, बड़ी भारी भारी डाइट वाली चीजें खाते हैं, वो शरीर अपसेट नहीं करता।
इसके साथ में शहद खाओ या तो वो उनको अच्छी तरह पचाएगा और अच्छी तरह पचा के बाहर निकालेगा। नहीं तो एक बी वर्ल्ड किताब का लफ्ज़ है और ये काफ़ी बंदे ठीक किए। कभी गाँव में आओ दिखाऊंगा आपको। आपने मसारती सलाजित बहुत छोटा दाना और 1 चम्मच शहद पाइया दूध में ले लेना है। बार बार भूख नहीं लगेगी। सिर्फ 1 या 2 बार ही खाना खाना है। जैसे भाई सब्जी खाई, रोटी खाई, कुछ भी खाई अच्छी अगर वो खाते हैं ना तो हमें डॉक्टर की जरूरत नहीं होती, अपने आप ठीक हो जाती है। नॉर्मल बीमारी है। किसके बारे में फिर से बताइए? मसारती सलाजित छोटा टुकड़ा हाँ हाँ। और 1 पाव दूध और 1 चम्मच शहद मिला के पीना है। आपको जो बार बार भूख लगती है वो दूर हो जाएगी और साइड इफेक्ट में आने वाले हैं ना जो आंखों का अंधा होना ये सभी दूर पहले दिन से शुरू है और शहद से डायबिटीज ठीक हो जाएगी। खाना सुधारना होगा, आराम अच्छा खाओ और ये दवाई संपूर्ण। यानी कि ये आपका कहना है डायबिटीज में लाभ देती है ये प्रक्रिया? हाँ जी जी। और क्या फायदे हैं? हर चीज का इलाज है जी। मतलब शहद खाना चाहिए। आम आदमी जैसे नॉर्मल है वो कैसे खाए, कितने लाभ ज्यादा? आम आदमी तो जी तंदुरुस्त आदमी तो गर्म दूध में लो। सुबह की शुरुआत गर्म दूध नहीं है तो फिर गर्म पानी में। वो तो उससे तो वेट कम हो जाएगा। अरे नहीं, यही तो वो है। कई ये पर्सन मेरे से ही पूछते हैं वेट कम हो जाएगा। गर्म दूध में ताकत बनेगी और गर्म पानी में नींबू डाल के लेते हैं तो वेट मतलब कम होगा। अगर आपने बलवान होना है 2 भाग केला उसमें 1 भाग शहद। जैसे हमने 100 ग्राम का केला ले लिया, छिलके का पका हुआ केला हो, हमने वो 100 ग्राम केला लिया, 50 ग्राम शहद डाल के खाओ। मतलब शरीर बलवान होगा, वीर्यवान होगा, बेहद ताकतवर इंसान होगा मोटा होने के लिए। यानी कि शहद और केला दूध में मिला के? नहीं जी नहीं, केला 100 ग्राम। जैसे बढ़ा भी सकते हो घटा भी सकते हो। 2 भाग केला 1 भाग शहद पका हुआ केला उसमें मिला के खा लेना। शरीर बलवान होगा, वीर्यवान होगा। यानी कि केले और शहद को मिलाकर खाएंगे तो बलवान होगा, वीर्यवान होगा। हाँ जी। ये देखो मतलब करिश्मा है कुदरत का, इसमें सभी कुछ दे रखा है। ये पूछो इसमें किस बीमारी का इलाज नहीं है। ये एक योगवाई चीज है जिसमें मिलाओगे। जैसे हम खा रहे हैं भाई सेब खा रहे हैं, इसको पूरी तरह पचाना है और इसकी गुणवत्ता फायदा उठाना है। शहद मिलाओ उसकी गुणवत्ता बढ़ा देगा। किसी चीज में मिलाओ उसकी गुणवत्ता बढ़ा देता है। लेकिन होना चाहिए शुद्ध शहद। शुद्ध शहद तो होगा ही। पहला शहद लेते ही मतलब देखो एक और हमारे कब्ज हो रखी है, हमने गर्म पानी ले लेना है, उसमें 2 चम्मच डालनी है। कई बोलते हैं आधा चम्मच शहद लिए, नहीं 2 चम्मच शहद डालो, गर्म पानी में पियो, कब्ज दूर। इसी शहद को ठंडे पानी में नींबू के साथ 3 बार दिन में ले लो। कितना ही दस्त लग रहा है, 35 लग रही है, सभी खत्म। अच्छा फिर से बताइए कौन से? ये शहद गर्म पानी में डाल के, अजवाइन का हो तो सबसे बढ़िया है, नहीं तो कोई भी शहद काम करेगा। अगर कब्ज है कोई सालों की तो गर्म पानी में 2 चम्मच बड़े वाली शहद की डालो और उसको मिला के पी जाओ, कब्ज दूर है। इसी शहद को ठंडे पानी में नींबू के साथ लो, दस्त तक कितने ही जबरदस्त 35 दस्त लग रहे हैं ठीक हो जाएगा। 3 बार लेने। यानी कि कब्ज है तो 2 चम्मच शहद के गर्म पानी में, गुनगुने पानी में डाल के पी लीजिए, कब्ज दूर होगी। हाँ जी। दस्त लगे हैं तो क्या बताया आपने? दस्त लगे हैं तो इसी वो कोई भी शहद हो उसी को ठंडे पानी में नींबू के साथ मिला के 3 बार लेने से दस्त बंद। और डॉक्टर के भागने की आवश्यकता न्यू नहीं होगी, पहली चम्मच ही असर कर जाएगी। यानी कि 2 चम्मच मिलाया ठंडे पानी नॉर्मल पानी में और नींबू डाल दिया, दस्त रुक गए। कब्ज है तो फिर गर्म पानी में ले ले। ये तासीर बदल जाती है? हाँ जी हाँ जी। अगर हमारे उल्टी आ रही है, फूड पॉइजन हो रखा है, बुरा हाल हो रखा है तो भी ये रामबाण है जी। तो इसका मतलब शहद के तो बहुत सारे फायदे हैं। जी नींबू के साथ तो इतने फायदे, वजन घटाता है। नंबर 2 कह लग रही है, ये दस्त लग रहे हैं, ठंडे पानी में दस्त में ले लिया। और गले की खराश या उल्टी पड़ना ये वो यही शहद काम करेगा। एक और बताता हूँ। जी बताइए। ये बड़ी ही दुर्लभ बीमारी है। ये बीमारी है पीलिया की। बोलिया तेरा हो पीलिया रोग, हमारी भाषा में क्या है। तो पीलिया रोग की है जी कतालू या अरवी। इसको आपने उबाल लेना है, उबाल के इसको रख लेना है और 1 हफ्ते का कोर्स फुल है। पहले दिन से आराम होगा। शहद में उनको डबो लेना है दिन में 3 बार। छोटा टुकड़ा खाएगा छोटा खाओ, बड़ा खाएगा तो बेस्ट है। अरवी को? हाँ अरवी या कतालू को उबाल के रख लें। उबाल के रखे, शहद में डाल ले, उसको दिन में 3 बार लो, पहले दिन ही। देखिए जैसा बताया पीलिया के तो बहुत सी इलाज आ गए हैं, लेकिन ये भी एक घरेलू नुस्खा बताया, लेकिन बाकी जो लाभ बताए गए हैं वो बहुत ही कारगर हैं और बहुत ही गजब के हैं। शहद बेहद गुणकारी है जैसा नैनपाल जी बता रहे हैं, पर होना चाहिए शुद्ध। और इसके बारे में हमने पहले कई वीडियो बनाए हैं, उन वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए गए कि शहद कितने प्रकार के, शुद्ध कौन सा होता है, कैसा दिखता है। फॉर एन एग्जाम्पल मैं बता दूं, मस्टर्ड हनी है, ये प्योरेस्ट फॉर्म का जमा हुआ शहद है, लेकिन लोगों ने देखा नहीं है। ये देखिए अगर मैं बात करूँ, यहाँ कश्मीरी अकेशिया है, ये अलग कलर का है। ये देखिए इन्होंने बताया है तुलसी का है, ये अलग कलर का है। तो इस तरह से जहाँ कश्मीरी मल्टी है,
ये देखिए अलग कलर का है। तो ये जैसे मक्खियाँ जिस फूल पे बैठती है वैसा ही कलर आ जाता है शहद में। सरसों के फूल पे बैठेंगे तो वाइट क्रीमी हनी बनेगा। सबसे ज़्यादा यही होता है पैदा भारत में, लेकिन कमाल है कि ज़्यादातर लोगों ने तो देखा भी नहीं होता, विदेश चला जाता है। एनीवे, छोटी ही बात और रह गई, जैसे हमारी आंतों में गंद भरा है, उसकी सफाई करनी है, तो हम जो सुबह नाश्ता करते हैं या खाना खाते हैं, पहला जो फूड हम लेंगे उसके साथ में शहद जाना चाहिए। हाथों की पूर्ण सफाई हो जाएगी, उससे लीवर किडनी सभी की सफाई। यानी कि सुबह शहद ले लें खाने के साथ, खाने के हाँ, चाहे नाश्ता करते हो चाहे खाना, 2 चम्मच बड़ी लेनी है। एक सुबह सुबह ले लें। हाँ, ये धारणा नहीं रखनी है कि भाई 1 चम्मच डालिया, 2 चम्मच बड़ी लेनी है अगर आपको बीमारी है तो। नहीं तो वैसे आप दूध या गर्म पानी के साथ शुरुआत करें। ये एक भावना है, बोले भाई गर्म दिन आ गए, गर्म दिनों में शहद गर्मी करता है। अगर कोई इंसान दिमाग से, शरीर से बेहद टूटा टूटा या मतलब बिल्कुल अंतहीन में आ जाता है ना, शहद चटाओ, तुरंत फायदा करेगा और ये गर्मी नहीं करेगा। जैसे या भाई गर्मी से लू लग रही है तो शहद आहिस्ता आहिस्ता ठंडे पानी मिला के आहिस्ता आहिस्ता पी लो, 5 मिनट में वो अंदर पानी जाएगा, तब तक ठीक हो जाएगा। एक है अर्जुन की छाल। अर्जुन की छाल लेनी है आपने सूखी हुई, पीस के उसको शहद डाल लेना उसमें। इससे बड़े फायदे हैं, इससे शरीर निरोग रहता है। फिर हम आ गए, हमें जल गया, कितनी बारी चोट हो लगाओ ठीक करेगा। अगर फिर कट गया या जल गया, हमें दर्द हो रहा है, इससे ज़्यादा दर्द निवारक कोई चीज़ नहीं है। हमें गुम चोट लगी यहाँ पर, इसको आहिस्ता आहिस्ता मसलना शुरू करो, 5 मिनट में दर्द की गोली कितनी हैवी हो वो ठीक नहीं करेगी, ये दर्द को ठीक कर देगा। यानी कि उन्होंने कहा कि गुम चोट यानी कि अंदर चोट लग गई है तो उस पे शहद की मालिश हल्के हल्के हाथ से करेंगे तो लाभ होगा। लाभ, मतलब लाभ ही लाभ है इसके। हाँ जी, लाभ ही लाभ है। लाभ ही लाभ है। जैसा मैनपाल जी ने बताया, 25 साल का अनुभव है बी कीपिंग का, शहद के बारे में बहुत गहरी जानकारी रखते हैं, वही जानकारी आप लोगों को बताई। पर शर्त यही है कि शुद्ध शहद होना चाहिए और ये शुद्ध शहद लीजिए बी कीपर से। नंबर हमने दिया हुआ है, मैनपाल जी से भी आप जुड़ सकते हैं और आप जुड़ सकते हैं शुद्ध फार्म पर भी, वहां पर भी शुद्ध चीजें तैयार करने वाले किसानों को एक प्लेटफॉर्म पर जोड़ रहे हैं। तो ऐसे में ये मुहिम है कि अच्छी चीजों के बारे में आपको जानकारी हो टेक्निकल फार्मिंग की, और इस मुहिम को आपका प्रेम मिल रहा है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर कर दें। जुड़े रहे टेक्निकल फार्मिंग से और कमेंट में बताएं कोई बीमारी आपका है तो हम पूर्ण इलाज करेंगे, उसका कुछ रह जाता है, कुछ हो जाता है, रह भी बहुत कुछ। तो कमेंट करके भी आप बता सकते हैं कि क्या आपको लाभ हुआ। जुड़े रहे टेक्निकल फार्मिंग से। नमस्कार, जय हिंद। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।